नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर मैं सुजय चटर्जी आप सभी का फिर एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है इस श्रृंखला का 47वां पाठ और आज के पाठ का विषय है दुकानदार से बातचीत। आज के इस पाठ में हम सीखेंगे कि जापानी में किस तरह से दुकानदार और ग्राहक के बीच में बातचीत होती है, किस तरह से सामान खरीदा जाता है और दुकानदार फिर किस तरह से ग्राहक से बात करते हैं। तो स्वागत करने से लेके अंत में फिर आइएगा कहते हैं दुकानदार, तो वो किस तरह से होता है ये सब हम आज के इस पाठ में सीखेंगे। तो हम एक बातचीत के जरिए आज का पाठ करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आवश्यक शब्द। दुकानदार के लिए शब्द है तेंशु, हम तेंशु सान भी कह सकते हैं, या फिर विक्रेता या दुकानदार के लिए अंग्रेजी शब्द सेल्समैन को जापानी में सेरुसुमान कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं काताकाना में लिखा हुआ है, क्योंकि ये अंग्रेजी शब्द है। सेरुसुमान, सेरुसुमान यानी कि सेल्समैन या विक्रेता। ग्राहक के लिए है ओक्याकुसामा और ओक्याकु सान। तो जैसा कि आपको पता ही है, सामा का प्रयोग हम अ, जब बहुत ज़्यादा फॉर्मल सिचुएशन होती है, औपचारिकता जब बहुत ज़्यादा होती है, तब हम सामा का प्रयोग करते हैं और सान का प्रयोग करते हैं। ये भी पोलाइट ही है, लेकिन सामा से कम पोलाइट है, यानी कि उतना औपचारिक नहीं है। ये किसी के लिए भी इन जनरल हम इसका प्रयोग हम करते हैं सान का। तो इस तरह से ओक्याकु सामा और ओक्याकु सान ये दोनों ग्राहक के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और ये जो दो शब्द हैं, इनका जो मूल शब्द है वो है क्याकु। क्याकु इसका अर्थ है अतिथि। तो इस तरह से तेंशु, सेरुसुमान, ओक्याकुसामा, ओक्याकुसान और क्याकु, ये सारे शब्द ग्राहक और विक्रेता के बीच में आदान प्रदान होने वाले शब्द हैं। तो चलिए अब हम बातचीत पर नजर डालते हैं। तेंशु सान, इराश्शाइमासे। ओक्याकु सान, आनो कुत्सुस्ता वा नायरोन देसु का। तेंशु सान, दोनो कुत्सुस्ता देसु का। ओक्याकु सान, आनो कुरोई कुत्सुस्ता देसु। तेंशु सान, आरे वा मोमेन देसु। ओक्याकु सान, आनो मोमेन नो कुत्सुस्ता वा इकुरा देसु का। तेंशु सान, 320円です。お客さん、それをください。店主さん、ありがとうございます。またいらしてください。お客さん、もちろんありがとうございます。तो दोस्तों, ये था वार्तालाप विक्रेता और ग्राहक के बीच। तो इनमें से कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आई हो तो हम अब एक एक हर एक पंक्ति का हम विश्लेषण करेंगे और जो नए नए जो शब्द आज इसमें आए हैं उनका भी अर्थ हम सीखते जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले संबोधन से। तेंशु सान, इराश्शाइमासे। तो जो 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 दुकानदार हैं तेंशु सान, वो कहते हैं इराश्शाइमासे। इराश्शाइमासे का अर्थ है स्वागत है आपका, स्वागत है। जब जापान में जब इराशाई मासे का प्रयोग दुकानों, होटलों, रेस्तोरांों में ग्राहकों का स्वागत करने के लिए किया जाता है, यानी कि वेलकम। ये एक वेलकम की अभिव्यक्ति है इराशाई मासे, जिसका अर्थ है हमारे यहाँ आपका स्वागत है। ये शब्द एक सम्मान सूचक क्रिया से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है जाना, आना या होना। इराशाई मासे बोलते समय थोड़ा झुककर, यानी कि जो जापानीज बो होता है वैसे जो अपना झुककर और उसको और अधिक सम्मान के साथ इराशाई मासे कहा जाता है, क्योंकि आखिरकार वो ग्राहक हैं उनके। इस वजह से ये काफी पोलाइटली और बड़े आदर के साथ इराशाई मासे कहकर ग्राहक का वेलकम किया जाता है दुकान में। तेंशुसान, इराशाई मासे। अब ओक्याकुसान यानी कि जो ग्राहक है वो क्या कहते हैं, आनो कुत्सुस्ता वा नायरोन देसु का। कुत्सुस्ता यानी कि मोजे
और नायरॉन मतलब नायलन, नायलन का बना हुआ मोजा। देखिए नायरॉन यहाँ पे काताकाना में लिखा हुआ है क्योंकि ये अंग्रेजी शब्द है। और कुत्सियुस्ता हमने पिछले पाठ में हमने सीखा है कि ये मोजा है। तो आनो कुत्सियुस्ता, आनो यानी कि वो, आनो शब्द का प्रयोग भी आपने सीखा है कि जब ये वक्ता और श्रोता दोनों से जब कोई सामान दूर होता है उसे, तब उसे आनो के द्वारा उसे चिन्हित किया जाता है। और आनो कुत्सियुस्ता यानी कि मोजे जो दूर लटक रहे हैं ऊपर रस्सी के में टंगे हुए हैं, तो वो क्या नायलन का है। आनो कुत्सियुस्ता व नायरॉन देश का, यानी कि वह मोजे क्या नायलन के बने हैं। तेनशुसान कहते हैं दोनों कुत्सियुस्ता देश का, यानी कि कौन से मोजे, यानी कि जब ग्राहक ने उन्हें कहा कि वो मोजे क्या नायलन के हैं, तो दुकानदार को समझ नहीं आया, स्पष्ट नहीं हुआ कि वो किन मोजों की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे मोजे लटक रहे हैं वहां पे। तो कौन से मोजे, तो इसलिए वो पूछते हैं कि दोनों कुत्सियुस्ता देश का, यानी कि कौन से मोजे। दोनों का अर्थ है कौन से, या किस मोजे की आप बात कर रहे हैं। तो अब दोनों और दोरे, इसके बारे में अब हम थोड़ा सा जानेंगे। दोरे और दोनों ये दो शब्द हैं, प्रश्नसूचक शब्द हैं, जो इसका अर्थ अंग्रेजी में होता है कि which वन, which यानी कि कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा वस्तु, कौन सी चीज या कौन सा व्यक्ति। तो कौन या किस के लिए हम दोनों और दोरे का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा, कोरे, सोरे, आरे, ये तीन शब्द हमने किए थे जो सर्वनाम है, संकेतवाचक सर्वनाम। और जैसे कि कोरेवा पेंसिल कोरेवा इम्पित्सुदेस, यानी कि ये पेंसिल है। कोरे, सोरे, आरे, यानी कि दिस दैट, और या फिर ये और वो, उसी का जब प्रश्नसूचक शब्द होता है वही है दोरे। ये वो, और उसका प्रश्नसूचक शब्द है कौन सा। इसी तरह से संकेतवाचक विशेषण, कोरे से बना है कोनो, सोरे से बना है सोनो, आरे से बना है आनो। यानी कि अब ये कोनो, सोनो, आनो जो है ये संकेतवाचक विशेषण हो जाते हैं। कैसे, कोनो एम्पित्सुवा अकाइदेस, अगर हम ऐसे कहें कोनो एम्पित्सुवा अकाइदेस, यानी कि ये पेंसिल लाल रंग की है। कोरेवा के समय क्या था, कोरेवा पेंसिल देस, ये पेंसिल है। और कोनो पेंसिल व अकाइदेस, कोनो एम्पित्सुवा अकाइदेस, यानी कि ये पेंसिल लाल रंग की है। तो इस तरह से यहाँ पे कोनो, ये पेंसिल जब हम कहते हैं, यानी कि कौन सा पेंसिल, ये पेंसिल, तो ये विशेषण बन गया। तो इसके बारे में हमने विस्तार से बातचीत की है हमारे एक पुराने पाठ में। तो अगर ये आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो जरूर देखें इस प्लेलिस्ट में पीछे जाकर, कि किस तरह से कोरे, सोरे, आरे और कोनो, सोनो, आनो एक दूसरे से अलग है, एक सर्वनाम है, एक विशेषण है। तो इन्हीं के जो प्रश्न सूचक जो शब्द हैं वो है दोरे और दोनों। तो देखिए अब दोनों और दोरे, ये दोनों का अर्थ है दिखाई जाने वाली वस्तुओं में कौन सी वस्तु, दैट इज विच वन। तो जैसे कि इस हमारे इस वार्तालाप में दोनों कुत्सियुस्ता देश का, यानी कि कौन सा मोजा, तो इसके लिए दोनों और दोरे का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। कहाँ पर दोरे का प्रयोग होगा और कहाँ पर दोनों का, ये कैसे हम इसे ये किस आधार पे ये होगा। तो दोनों और दोरे, इन दोनों का ही प्रयोग कौन सा के लिए होता है, दोरे वस्तुओं के लिए होता है और दोनों वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए होता है। अब दोस्तों, आप दोनों, हिंदी शब्द दोनों और जापानी शब्द दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ये इन दोनों शब्दों का हमें प्रयोग करना पड़ रहा है। तो ये दोनों वस्तु और व्यक्ति के लिए ये जापानी दोनों है, और दोरे सिर्फ वस्तुओं के लिए का इसका प्रयोग होता है। दोरे के बाद पार्टिकल आता है, जैसे कि वा या नो, और दोनों के बाद संज्ञा आता है, यानी कि कोरेवा, सोरेवा, आरेवा, दोरेवा, जबकि कोनो एम्पित्सुवा, सोनो एम्पित्सुवा, आनो एम्पित्सुवा, दोनों एम्पित्सुवा। तो क्योंकि ये
विशेषण है, इसलिए विशेषण किसी संज्ञा का ही विशेषता बताएगा, इसलिए विशेषण के बाद संज्ञा आएगा और उसके बाद में फिर पार्टिकल आएगा वाह। जबकि कोरे सोरे आरी ये सर्वनाम है, इसलिए इसके बाद सीधा आर्टिकल आ जाएगा, क्योंकि ये संज्ञा के ही एक अलग रूप है सर्वनाम, इस वजह से संज्ञा हो सर्वनाम हो दोनों के बाद पार्टिकल आएगा। तो अगर आपको कोनो सोनो आनो और कोरे सोरे आरे के बारे में का जो फर्क है वो समझ में आया हो था उस पुराने एपिसोड में, तो आपको दोरे और दोनों का अर्थ भी समझ में आया होगा। और ना आया हो अभी तक तो कुछ उदाहरण हम अब देंगे। दोरे दोनों का प्रयोग तभी होता है जब कुछ गिनी चुनी वस्तुओं या व्यक्तियों में से ही किसी एक को चुनना होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी वस्तुएं उनमें से हम किसी को निर्दिष्ट कर रहे हैं दोनों से या दोरे से, तो वो संभव नहीं है। जहाँ पे जो सैंपल, जब बहुत कम सैंपल्स हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए जैसे ये 5 कलम है, तो इनमें से कौन सा, तो उस केस में हम दोरे या दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। अनाता नो पेन वा दोरे देस का, अनाता नो पेन वा दोरे देस का, यानी कि इनमें से कौन सा पेन आपका है। अनाता नो पेन वा दोरे देस का, आपका पेन कौन सा है। अगर हम सीधे सीधे इसको ट्रांसलेट करें हिंदी में, अनाता नो पेन वा दोरे देस का यानी कि अनाता यानी आपका, अनातानो यानी कि आपका, अनातानो पेन यानी आपका पेन, व दोरे देस का कौन सा है। अनातानो पेन व दोरे देस का, आपका पेन कौन सा है। दोरे व अनातानो पेन देस का, अब इसका भी वही अर्थ है, बस दूसरे तरीके से पूछा गया है। दोरे व अनातानो पेन देस का यानी कि कौन सा आपका पेन है। देखिए फर्क, अनातानो पेन व दोरे देस का, आपका पेन कौन सा है। दोरे व अनातानो पेन देस का, कौन सा आपका पेन है। तो दोनों का अर्थ वही है कि विच इज योर पेन। अब एक तीसरा प्रश्न देखिए, दोरे व अनातानो देस का, दोरे व अनातानो देस का यानी कि कौन सा आपका है, which one is yours। दोरे व अनातानो देस का यानी कौन सा आपका है। तो यहाँ पे पेन का उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये जब आपके हाथ में दो पेन है, आप किसी से पूछ रहे हैं, तो आप उसे तो पता ही है कि आप पेन की ही बात कर रहे हैं, तो हर सिचुएशन में वस्तु का नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये वैसा ही उदाहरण है कि ये इम्प्लाइड है कि किस वस्तु की बात की जा रही है, इसलिए दोरे व अनातानोदेश का भी पूछा जा सकता है अगर वस्तु स्पष्ट है तो which one is yours, कौन सा आपका है। तो ये हो गया दोरे, दोरे का प्रयोग हमने देखा, दोरे के उदाहरण हमने देखे। अब हम आते हैं दोनों पर। दोनों पेन व अनातानो पेन देस का, अब देखिए दोनों के बाद संज्ञा आएगा, यानी कि जिस तरह से कोनो पेन यानी कि ये पेन, तो दोनों पेन यानी कि कौन सा पेन। देखिए दोनों पेन व अनातानो पेन देस का, विच पेन इज योर पेन, यानी कि कौन सा पेन आपका पेन है। इसका जो ट्रांसलेशन है हिंदी में वो ऐसे होगा, दोनों पेन कौन सा पेन, अनातानो पेन आपका पेन, देस यानी है, कौन सा पेन आपका पेन है। दोनों पेन व अनातानो देस का, अब इसका अर्थ क्या होगा, कौन सा पेन आपका है, कौन सा पेन आपका है। तो इसमें देखिए दोनों का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ ये पेन आ रहा है, यानी कि हम किसी किसी निर्दिष्ट पेन के बारे में हम पूछ रहे हैं कि कौन सा पेन, इनमें से कौन सा पेन आपका है। अब कोरे सोरे आरे और कोनो सोनो आनो में फर्क था कि कोनो पेन यानी कि हम किसी एक पेन को निर्दिष्ट रूप से बता रहे थे, लेकिन उसी का जब प्रश्न सूचक फॉर्म होगा तब हमें पता नहीं है कि किस पेन की बात कर रहे हैं। हम 4-5 पेन दिखाकर पूछ रहे हैं कि कौन सा पेन आपका आपका है, इन पेनों में से कौन सा पेन आपका है। तो यही फर्क है। दोरेवा में हमने ये नहीं कहा कि इन पेन में से कौन सा है, हमने पूछा कि इनमें से कौन सा पेन आपका है। लेकिन दोनों पेन में हम पेन को स्पष्ट कर रूप से बता रहे हैं इसमें प्रश्न में, दोनों पेन व अनातनो पेन देश का, यानी कि इनमें से कौन सा पेन आपका पेन है, दोनों पेन व अनातनो देश का कौन सा पेन आपका है। तो बहुत ध्यान से आप इन जो ये जो 5 प्रश्न हैं इनको
बहुत आराम से आप समझने की कोशिश कीजिए, चाहे तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए और इन दोनों में, इन पांचों में जो फर्क है उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। तो आपको दोहरे और दोनों के प्रयोग का जो फर्क है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस जानकारी के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण और देखते हैं दोनों और दोहरे के। होंडा सान नो काबान वा दोनों काबान देस का। होंडा सान नो काबान वा दोनों काबान देस का। काबान यानी कि बैग। कौन सा बैग मिस्टर होंडा का बैग है? कौन सा बैग होंडा जी का बैग है? कौन सा बैग होंडा सान का बैग है? होंडा सान नो काबान यानी कि होंडा सान का बैग वा दोनों काबान देस का। कौन सा बैग है? होंडा सान का बैग कौन सा बैग है? इनमें से कौन सा बैग होंडा सान का बैग है? यही है इस प्रश्न का अर्थ। सोनो आवी काबान देस यानी कि वह नीला बैग। आवी यानी कि नीला, नीले रंग का। हमने जो रंगों के ऊपर चैप्टर किया है 31वां पार्ट था। लाल के लिए आकाई, नील के लिए आवी, पीले के लिए कीरोई, काले के लिए कुरोई, सफेद शिरोई, हरा रंग मिदोरी और जो ग्रे कलर है उसके लिए हाईरो। तो वो पार्ट भी आप जरूर एक बार रिवाइज कर लें। लेसन 31, 31वां पार्ट, जिसमें हमने रंगों और फलों की बात की थी। तो सोनो आवी कावांदेस यानी कि वह नीला बैग होंडा सान का बैग है। होंडा सान नो कावान बा दोनों काबान देस का। सोनो आवी कावान देस। दोनों हितों नो काबान देस का। अब देखिए, दोनों हितों, दोनों यानी कि कौन, हितो यानी कि व्यक्ति, और नो यानी कि ये एक रिलेशन। हितो नो काबान यानी कि व्यक्ति का बैग। तो यानी इसका अर्थ ये हो रहा है कि ये किसका बैग है, ये किस आदमी का बैग है, ये किसका बैग है। हुज बैग इज इट। दोनों हितो नो काबान देस का यानी कि किस व्यक्ति का ये बैग है। होंडा सान नो देस, ये होंडा सान का है। दोनों हितोवा होंडा सान देस का। अब ये एक अलग तरीके का प्रयोग देखिए। दोनों हितो वा, इसमें था दोनों हितोनो काबान देश का, यानी कि ये किसका बैग है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है दोनों हितो वा होंडा सान देश का, यानी कि इनमें से कौन होंडा सान है। अब वहां पे दो तीन लोग मौजूद होंगे, तो कोई चौथा व्यक्ति पूछ रहा होगा कि आप में से कौन होंडा सान है। तो इसलिए ऐसे पूछा जा रहा है कि दोनों हितोवा होंडा सान देश का। हु अमोंग देम इज मिस्टर होंडा, इनमें से कौन होंडा सान है, इसमें से कौन होंडा जी हैं। आनो हितोवा होंडा सान देश, यानी कि वो व्यक्ति होंडा सान है, वो व्यक्ति होंडा सान है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है दोनों के प्रयोग का। दोनों हितों नो काबान देश का होंडा सान नो देश। दोनों हितो वा होंडा सान देश का आनो हितो वा होंडा सान देश। बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। इसमें कंफ्यूज बहुत आसानी से हुआ जा सकता है, तो ख्याल रखें कि दोनों हितो वा होंडा सान देश का अर्थ है कि इनमें से कौन होंडा सान है, और दोनों हितो नो काबान देश का यानी कि ये बैग किसका है। तो बहुत ही, दोनों, क्योंकि दोनों में ही दोनों ही तो है, लेकिन अर्थ बिल्कुल ही विपरीत है। इसमें हुज, इसमें हु। इसमें यानी कि ये किसका बैग और ये है कौन मिस्टर होंडा है। इनमें से कौन है मिस्टर होंडा। चलिए अब हम उसी कन्वर्सेशन पे वापस चलते हैं। तो दोनों कुत्सुस्ता देश का व्हिच वन, ये यहाँ तक हमने किया था। अब जवाब में ओक्या कुसान क्या कहते हैं, यानी कि जो ग्राहक हैं वो क्या कहते हैं, आनो कुरोई कुत्सुस्ता देश, यानी कि वो काला मोजा। तो दुकानदार ने पूछा था कि कौन से मोजे की आप बात कर रहे हैं, कौन सा मोजा। तो ग्राहक कहते हैं कि वो काला मोजा। अब मोजे की दुकान है तो वहाँ पे शर्ट स्कर्ट बहुत कुछ मिलेगा। तो शर्ट को जापानी में कहते हैं शट्स, स्कर्ट को सुकातो। देखिए ये सभी काताकाना में लिखा हुआ है, क्योंकि सीधे सीधे अंग्रेजी के शब्द लिए हुए हैं। शर्ट शट्स और स्कर्ट है सुकातो। कुछ और सामान, मोबाइल फोन गेताई देनवा और टेलीविजन है तेरेबी। तो तेनशुसान यानी कि जो
दुकानदार है वो कहते हैं अरे वाह मोमेंदस। अब ये जवाब कहाँ से आया? ये जवाब है इस प्रश्न का जो सबसे पहले ग्राहक ने पूछा था, आनो कुछुस्तावा नायरोन देस का। तो उसके बाद दुकानदार को समझ में नहीं आया था कि कौन से मोजे की बात हो रही है। जब ग्राहक ने कहा कि वो काला मोजा, तो तब जो दुकानदार है वो उनके ओरिजिनल क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, आनो कुछुस्तावा नायरोन देस का। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नायलन नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? अरे वाह मोमेंटेस, ये रुई का बना हुआ है, ये सूती का बना हुआ है, यानी कि ये कॉटन के मोजे हैं। तो यहाँ पे ये भी वो बोल सकते थे, ये नायरन देवा अरिमासेन बोल सकते थे, नायलन का नहीं है। ये नायरन देवा अरिमासेन या नायरन जा अरिमासेन। और उसके बाद वो बोल सकते थे कि आरेवा मोमेंटेस, लेकिन यहाँ पे शॉर्टली उन्होंने बता दिया कि आरेवा मोमेंटेस वह सूती का बना हुआ है। उसके बाद ग्राहक कहते हैं आनो मोमेन्नो कोचुस्तावा इकुरा देस का। इकुरा देस का हमने पिछले पार्ट में किया है कि जब आप उसका जब किसी वस्तु का मूल्य पूछते हैं कि ये कितने का है, उसे जापानी में कहते हैं इकुरा देस का। ये भी एक प्रश्न सूचक फ्रेज है, कितने का है। आनो मोमेन्नो कोचुस्तावा इकुरा देस का, यानी कि वह सूती का मोजा कितने का है। दुकानदार कहते हैं सांबयाकु निजु एन देस, यानी कि ये 320 येन की है। तो ओक्याकुसान कहते हैं सोरेओ कुदासाई, यानी कि ये मुझे दे दीजिए, मैं ये ले रहा हूँ, मैं ये खरीद रहा हूँ, तो वो मुझे दे दीजिए। यानी कि जो काले मोजे थे 320 येन के, वो ग्राहक खरीद रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं। सोरेओ कुदासाई, ये भी हमने पिछले पार्ट में देखा था, सीखा था कि सोरेओ कुदासाई यानी कि दे दीजिए, कुदासाई यानी कि प्लीज गिव, कृपया दे दीजिए। सोरेओ कुदासाई, दे दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने दे दिया और उन्होंने पैसे भी दे दिए, 320 येन दे दिए। और उसके बाद फिर दुकानदार कह रहे हैं आरिगातो गोजाइमास माता इराश्ते कुदासाई, यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आइएगा। तो ऐसा हमारे भारत में भी कहा जाता है, जब हम किसी दुकान से आते हैं तो फिर से आने के लिए हमें कहते हैं। तो जापान में भी वही है कि माता इराश्ते कुदासाई, यानी कि आप फिर आइएगा। और फाइनली ग्राहक कहते हैं कि मोचिरोन अरिगातो गोजाइमास, मोचिरोन यानी कि जरूर, जरूर आएंगे, जरूर आऊंगा। तो ये जवाब है माता इराश्ते कुदासाई के लिए, मोचिरोन। और उसके बाद वे धन्यवाद देते हैं अरिगातो गोजाइमास, यानी कि जरूर, धन्यवाद। माता इराश्ते कुदासाई के बारे में थोड़ा सा जान ले कि जापान में जब कोई ग्राहक दुकान से निकलता है, यानी कि सामान खरीद कर निकलता है या फिर ना भी खरीदा हो, तो जब दुकान से निकलता है तब दुकानदार उन्हें फिर से अपनी दुकान पर आने का आग्रह या निवेदन करता है। यानी कि उन्हें ये एक पोलाइट जेस्चर है कि आप फिर से आइएगा हमारी दुकान में, और इसके लिए माता इराश्ते कुदासाई का प्रयोग किया जाता है। और माता इराश्ते कुदासाई का प्रयोग तब भी होता है जब कोई मेहमान किसी मेजबान के घर से निकलता है, यानी कि जैसे पार्टी चल रही थी घर में, आपने किसी को इनवाइट किया, वो मेहमान जब आपके घर से जाने लगे, तब आप कहते हैं माता इराश्ते कुदासाई, यानी कि आप फिर आइएगा हमारे घर में, फिर से आइएगा हमारे घर में, माता इराश्ते कुदासाई। तो चाहे दुकानदार हो या कोई आपका दोस्त हो जिसके घर पे आप गए हैं, वहां से आप निकल रहे हैं, माता इराश्ते कुदासाई इस फ्रेज का प्रयोग, इस एक्सप्रेशन का प्रयोग होता है, फिर आइएगा, प्लीज विजिट अस अगेन के लिए। तो दोस्तों चलिए अब चलते चलते आज की जो बातचीत थी उसे हम एक बार दोहरा देते हैं। इराशाइमासे, आनो कुछुस्ता व नायरन देस का, दोनों कुछुस्ता देस का, आनो कुरोई कुछुस्ता देस, आरे वा मोमेन देस, आनो मोमेन नो कुछुस्ता वा इकुरा देस का,320 円です。それをください。ありがとうございます。またいらしてください。もちろん、ありがとうございます。तो दोस्तों यहाँ पे आके पूरी होती है हमारी, ये पूरा होता है हमारा आज का पाठ, दुकानदार से बातचीत। और अगले पाठ में हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, माताई माशो।